प्यारे बच्चों, इस वक्त आप इंतज़ार कर रहे होंगे अपने प्रोग्राम कोशिश का, जो आपके लिए तहरीर करते हैं ज़ुल्करनैन हैदर। हिदायत व पेशकश फहमीदा नसरीन की है। तो आइए आज इस सिलसिले की 33वीं कहानी देखते हैं। शहंशाह, और जब कमरा ठीक हो जाए देखते हैं किसका कमरा ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा चलो ठीक है। और वैसे तुम्हें अपना कमरा ठीक करने का ख्याल कैसे आ गया? वो दादा कहते हैं कि घर के सलीके से रहने वालों के मिजाज का अंदाजा होता है। फिर अपने मिजाज का अंदाजा लगाया? कैसे है मिजाज? अब तक तो खराब था, मगर थोड़ी देर के बाद पूछना मेरे मिजाज। बरकत कहाँ है? वो अपना कमरा ठीक कर रहा है, इसलिए। चलो कभी खुद भी काम कर लिया करो। अच्छा जी। हाँ जी। ये खत किसका है? बाबा का है। बाबा को दे दूं? भाई तुम लोग अपने कमरे की सफाई खुद ही कर लो। मानी और रानी भी सफाई कर रहे हैं और बरकत भी। बाबा, ये आपका खत है। ये खत किसका है? अच्छा, एहसान का है। लिखा है परसों मेरी आंखों का आखिरी ऑपरेशन है। डॉक्टरों ने पूछा है कि पट्टी खुलने के बाद सबसे पहले किसको देखना पसंद करोगे। काश आज मेरा बेटा मेरे पास होता। इसका मतलब है उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी। वो अपने बेटे को ऐसे याद करते हैं जैसे वो मिल जाएगा। हाँ, वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादा, वो एहसान साहब का खत है। हाँ, उनकी आंखें ठीक हो गई? इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, तुम दुआ करो। जी 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 हाँ, मगर मैं दुआ नहीं करूंगा। क्यों? पता नहीं क्यों मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? शायद इसलिए कि बचपन में घर से भागकर माँ बाप का दिल जो दुखाया है। ये तो पागल है। क्यों आया? वो ये बर्तन लेने के लिए आया था। वैसे दादा, मैं दुआ करता जरूर हूं। मेरा ख्याल है कि क्या? तुम लोग अपने लिए किसी नौकर या नौकरानी का बंदोबस्त कर लो। क्यों? क्या हुआ? शायद बरकत अपने घर चला जाए। अपने घर? हाँ, उसके माँ बाप शायद उसे लेने आ जाए। अब्बा उठो, भूख लगी है। अबे तो क्या मुझे खाएगा? अब्बा, हम लोग इसलिए गरीब हो गए हैं कि आपने बरकत का हक मारा था। क्या? ये किसने कहा तुमसे? अब्बा कह रही थी। बानो, बानो! क्या बात है? तुमने बच्चों से क्या कह दिया कि हमने बरकत का हक मारा था? नहीं तो। ऐसी बातें बच्चों के सामने करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अब ये इतने बच्चे भी नहीं है कि बातें समझ ना सके। हाँ, मगर अब्बा, बरकत फिर क्यों नहीं आया हमारे घर? हमने खुद तो उसको निकाला था, वो कैसे आता? वो नहीं आया तो हम तो जा सकते हैं उससे मिलने। तो कहाँ? उसके घर। मुझे उसका पता मालूम हो गया। तो क्या तुम उससे माफी मांगने जाओगे? हाँ, माफी भी मांग लेंगे और दोपहर और शाम का खाना भी खा कर आएंगे। क्या? हाँ, चलो बच्चों, हम बरकत के घर जा रहे हैं। वाह वाह, मजा आ जाएगा। अब्बू, क्या सब जाएंगे?
हाँ सब जाएंगे। चलो बच्चों, खाने का वक्त हो गया। और सुनाओ बरकत, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब्बा कैसी हो? चांदी मुन्नू क्या हाल है? हर वक्त तुम्हें याद करते हैं। एक तुम हो, पलट कर उधर का रुख ही नहीं किया। वो बच्चों ने घर से निकाला था ना, तो इसलिए मैं दोबारा वो छोड़ें इस बात को। और भाई तुम लोगों का वीसीआर कैसा चल रहा है? भाई सब कुछ बिक गया। अब्बू ने तुम्हारा हक मारा था, बस बारी बारी सब चीजें खत्म, अब फिर से गरीब हो गए हैं। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अरे भैया, तुमने मना किया था ना, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बस बेच दी सब चीजें। बरकत भाई, अम्मा बिल्कुल झूठ बोल रही है। बरकत, ये तुम्हारा घर है? नहीं, वो मेरे साहब का है। तो एक ही बात हुई ना। सुना है तुम्हें नौकर नहीं समझते वो। हाँ, मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है उन्होंने। वेरी गुड। अरे बच्चों, जाओ ना अंदर, बरकत का घर देखो। हाँ वो, मगर मैं अपने साहब को पहले बता दूं। मैं जरा, आप लोग बैठे, मैं अभी आया। वाह, बड़ा खूबसूरत घर है। अरे सुना है इस घर का मालिक पहले पुलिस में था, बहुत माल बनाया उसने। अब्बा, आप पुलिस में क्यों नहीं हो जाते? अच्छा अच्छा, बकवास मत करो। और देखो, उनके सामने कोई उल्टी सीधी बात ना करना। हाँ, तो क्या लिखा? मैं अमेरिका नहीं आ सकता, मगर दुआ गो हूँ कि जब मुलाकात हो तो तुमको ऐसा तोहफा दूं जो ख्वाबो ख्याल में भी ना होगा। भाई जुमला ठीक कर लो। तुम्हारे ख्वाबो ख्याल। दादा वो, मैं मसरूफ हूँ। हाँ, तो लिखो। दादा वो, क्या मुसीबत है? मैं खत लिखवा रहा हूँ। मैं ये कहने के लिए आया कि वो मेरी बहन आई है। क्या? तुम्हारी कौन सी बहन आ गई? कपड़े धोने वाली को कह रहा है। नहीं नहीं, वो बहन भी है, बहनोई भी है, बच्चे भी हैं। लगता है इसकी तबीयत फिर खराब हो रही है। ओहो, वो शहनशाह, वो जिनके यहाँ मैं किराए पे रहता था, वो आए हैं। अच्छा अच्छा, वो कहाँ है? मैंने ड्राइंग रूम में बिठाया है। चलो आमिर, इनकी बहन और बच्चों से मिलने। लाओ ये खत मुझे दे दो, मैं खुद ही लिख लूँ। तो चलो हम आते हैं। जी अच्छा। वो सुनो बरकत जी। उनकी खूब खातिर तवाज़ो करना, ऐसे नहीं जाने देना। शुक्रिया। मैं रानी और मानी को भी बताता हूँ। भाई ख्याल करना, बरकत की इज्जत की बात है। अच्छा। ओहो, बस मिलने के लिए आए हैं? तुमने उनके इतने किस्से सुनाए, मेरा खुद दिल चाहता था मिलने को। तुमने उनसे कहा था कि ये घर तुम्हारा है। नहीं, वो उनको मालूम है कि मैं। हाँ हाँ, ये घर इसका भी तो है। बरकत तुम चलो, हम लोग अभी आते हैं बच्चों से मिलने। अच्छा, जल्दी आना है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बरकत तो आपकी बड़ी तारीफें करता है। बस वो उसी की खैरियत मालूम करने आ गए। सोचा आप लोगों से भी मुलाकात हो जाए। बच्चों, जाओ बरकत को मना करो, कोई तकल्लुफ करने ना बैठ गए हो। नहीं नहीं, आप लोग नहीं, हम खाना घर जाके खाएंगे। अब्बा आप तो कह रहे थे कि खाना बरकत के घर खाएंगे। कोई बात नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? जाओ जाओ अंदर खेलो, चलो। बेगम साहब, ये है वो मेरे। तारुफ हो चुका है, तुम जाओ। अच्छा। इनकी कुछ खातिर, मेरा मतलब खाने वगैरह का बंदोबस्त करो। आप क्यों तकलीफ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बस अब वो बच्चे कहाँ हैं? वो अंदर अंदर की तरफ गए। बरकत जल्दी से जाओ, जाओ कुछ बना कर लेकर आओ। बस 1 मिनट में। बरकत जल्दी करो, वो लोग तुम्हारे कमरे में घुस गए। क्या? उनको रोको वरना तुम्हारे कमरे का सत्यानाश कर देंगे। तुम लोगों ने उनको मना नहीं किया? मैंने किया था, कहते हैं हमारे अंकल का घर है, और मुझे तो बड़े वाले लड़के ने चांटा भी मारा है। या अल्लाह, अरे मुन्नू, गुड़िया, चांदनी। कैसे मेहमान है? हाँ, चांदनी, गुड़िया। या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये इतने बिगड़े भी क्यों? उनको यहाँ आने की इजाजत किसने दी? अम्मी, ये बरकत की चीजें उठा रहे हैं। आपको क्या है? मुझे दो, अल्लाह मार दिया। खबरदार, ये मेरा है। मानी, हमारे कमरे में तो नहीं चले गए? अरे ये तूफान कहां से आ गया? जल्दी चलो, रोको उनको।
नक्शा ही बदल देंगे। ये गए कहाँ? किचन से आवाजें आ रही हैं। या अल्लाह, अरे रुक जाओ, खुदा के लिए ठहर जाओ। यानी ये कमरा फिर से ठीक करना पड़ेगा। उन लोगों को जाने दो, फिर बरकत ही कमरा ठीक करेगा। क्यों? उसी के मेहमानों ने खराब किया है, वही ठीक करेगा। चलो मैं ठीक कर देता हूँ। क्या मुसीबत है, पता नहीं कैसे मेहमान है। अरे 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 क्यों मेरी बेइज्जती खराब कर रहे हो? इंसान के बच्चों की तरह मेज कुर्सी पर बैठकर खा। छोड़ो, ये तुम्हारे लिए ही है। मजा आ गया। तुम्हें तो अभी मजा चखाता हूँ मैं, ठहर जाओ। भाई मैंने कुछ नहीं किया। चलो डाइनिंग टेबल पर आराम से मिल बैठकर खाना सीखो। चलो मैं आ रहा हूँ। जरा जल्दी आना, बड़ी भूख लगी है। फल भी उधर ही ले आना। उधर अम्मी अब्बू बैठे हैं। वो मना नहीं करेंगे। मना तो नहीं करेंगे, मगर वो कुछ छोड़ेंगे तो हम खाएंगे ना। अरे वाह, बड़े बदतमीज हो। चलो चलो मैं आ रहा हूँ, निकलो चलो। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब जाता है, मारूंगा कीनू खींच के। चलो ये खाने के बाद ये फल आ गए, इसको इसके बाद खा लेना। तो फल आराम से आराम से आराम से, इंसान के बच्चों की तरह। बदतमीज, उधर से मांग लो। मांगना बुरी बात है, छींक कर खाओ। नीचे उतरो। अरे नीचे उतरो, मैं तुम्हें दूंगी। उतरो। चल जा, हम भूखे रह जाएंगे। बेशरम, अभी इतना खाया नहीं जाएगा। तो जब हम लेते हैं, मेरी तो जेब ही नहीं है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आराम से कोई चीज टूटेगी। तुझे भी ले। इसको पकड़ के पकड़ो। अल्लाह करे इसका पेट खराब हो। अरे क्या कर। अरे कमबख्ता, रुक जा रुक जा, मैं कहती हूँ इधर आओ। कमबख्त सुनते ही नहीं। बात सुनो। अच्छा भाई, हम भी चलते हैं, हालात पे काबू होते जा रहे हैं। बात तो सुने। आपा से बच्चों को किसी वक्त आएंगे, बुरा मत मनाना। नहीं मगर ये मेरे सगे रिश्तेदार थोड़ी थे। मैं तो इनके सिर्फ किराए पे रहता था। या अल्लाह, शुक्र है खुद ही चले गए। बरकत, तुम इन लोगों के यहाँ कैसे रहते थे? वो बस वो बेगम साहबा साहब, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। तुम्हें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? इसमें बच्चों का कसूर नहीं, उनकी तरबियत ही ऐसी हुई है। बच्चे अगर दूसरों के घर जाके इस तरह की हरकतें करें तो बड़ों की कितनी बदनामी होती है ना।